आज से हम 600 बरस पीछे लौटते हैं। कबीर साहब के ज़माने में लौटते हैं। कबीर साहब काशी में रहा करते थे, वहीं अपना कपड़ा बुना करते थे, चादर बेचा करते थे और मौका मिलने पर लोगों के बीच बैठ करके ज्ञान गोष्ठी किया करते थे। बड़ा नाम था कबीर साहब का। एक दिन दोपहर को लालटेन लेकर के कबीर साहब भरे बाजार में निकलते हैं। गलियों से मोहल्लों से गुजरते हुए, काशी में पतली गलियां बहुत है, लालटेन जिसने देखा अवाक रह गया। दोपहर के 2:30 बज रहे थे और साहब के हाथों में लालटेन, वो भी जलती हुई लालटेन। कुछ लोग तो हिम्मत करने की कोशिश किए मगर बोल नहीं पाए। आगे जब चौराहे में कबीर साहब गए तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। कहा, साहब ये लालटेन आप दोपहर 2:30 बज रहे हैं जलाए हैं हाथ में, क्या हो गया है आपको? हमने तो आपका नाम बहुत सुना है, आपको तो बड़े ज्ञानी, सूर, कवि, समाज सुधारक और न जाने कितनी उपाधियां दी जाती है, और आप तो पता नहीं ऐसी हरकत कर रहे हैं कि हम क्या कहें। साहब मुस्कुराते रहे। किसी ने कहा, लगता है साहब का दिमाग फिर गया है। अरे दोपहर को कोई लालटेन जलाता है भला? रात में जलाए, बात समझ में आती है। अभी दिन दहाड़े सूरज निकला हुआ है, वो भी गर्मी इतनी है भयंकर, जेठ की दोपहरी, और आप लालटेन जलाए हुए हो। कोई गया करीब से और हिम्मत करके पूछा, साहब बड़ी चर्चा हो रही है आपकी, बड़ी बदनामी भी हो रही है एक तरीके से, लोग तरह तरह की अफवाह फैला रहे हैं, आप दोपहर में बाजार में ये लालटेन लेके क्या कर रहे हैं? वो आदमी बहुत गंभीरता से करीब जाके पूछा था। साहब को लगा कि इनके सवाल का जवाब देना चाहिए और कहा कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। आदमी? तमाम लोग थे उनके साथ। कहा, आप क्या समझ रहे हैं? यहाँ क्या भेड़ बकरियां नजर आ रही हैं? आदमी की यहाँ कोई कमी है? काशी जैसी नगरी में, पवित्र धार्मिक नगरी, देश और दुनिया से लोग यहाँ तीर्थाटन करने, भजन करने, पिंडदान करने, लाश जलाने, मुक्ति और मोक्ष पाने लगातार आ रहे हैं। अंबार लगा है, भीड़ ही भीड़ है आदमी की, और आप आदमी ढूंढ रहे हैं। साहब ने जो बोला वो याद रखने वाली बात है। आप बीजक पढ़ते होंगे तो बीजक में साहब ने कहा है, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। समझ में आ रही बात? मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। इसका अर्थ आगे समझेंगे यदि समझ नहीं पाए तो आदमी की शक्ल में तो वहां हजारों की तादाद में लोग थे, लेकिन साहब कहते हैं कि मैं आदमी ढूंढ रहा हूं। हम आदमी नहीं है साहब, ये आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं है। आदमी की शक्ल तो है, लेकिन साहब ने जो बोला वो सबके नीचे की जमीन हिला दिया। सबका जमीर हिल गया, जमीन हिल गई, मतलब सब एकदम सन्नगन्न रह गए। ये बात हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि साहब ऐसा भी सोचते हैं और ऐसा बोलते हैं। साहब ने कहा कि मैं तो बरसों से आदमी ढूंढ रहा हूं, आज की बात थोड़ी है। मैं तो जगा रहा हूं, चिल्ला रहा हूं। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लुआठा हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। मैं तो कब से चिल्लाए जा रहा हूं, लेकिन लोग अपना घर फूकना ही नहीं चाहते, अपने घर को और मजबूत करते हैं। ये घर कौन सा है? ये आदमी कौन है यहाँ? आदमी आज कोई नहीं। आदमी कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई नाऊ है, कोई तेली है, कोई धोबी है, कोई छत्री है, कोई ब्राह्मण है, कोई ईसाई है तो कोई मुसलमान है, कोई राधा स्वामी वाला है तो कोई कबीर पंथी वाला है, कोई और किसी सतनाम वाला है तो कोई राम नाम वाला है। आदमी, शुद्ध आदमी नहीं मिल रहा है आज। यही आज की सबसे बड़ी समस्या है। तब लोगों को आया ये बात तो बिल्कुल सही है। अपने घर में भी आप खुद के ऊपर इसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, झांक सकते हैं, देख सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। आदमी कहाँ मिलता है? कोई सास मिलती है, कोई बहू मिलती है, कोई पति मिलता है, कोई भाई मिलता है, कोई और रिश्ते नाते में मिलता है, पड़ोसी मिलता है, लेकिन आदमी मिलता है? पत्नी हमेशा इस तरीके से रहती है कि जैसे
दूसरे घर से ब्याह के लाई है, बात सही है, बैंड बाजा बारात और कुछ दहेज भी लेके आई है, तिलक टीका लेकर के आई है, लेकिन आप केवल पत्नी ही नहीं हो। पत्नी जैसे व्यवहार तो करना चाहिए, व्यवहारिक तौर पर ये सही है, सारे रिश्ते नाते सही हैं दूसरे पहलू से। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र होना भी कहीं ना कहीं सही है, थोड़ी सी बात समझने के लिए सही है, लेकिन हर पल हमेशा सही नहीं है। रिश्ते नाते सब सही हैं, लेकिन हम जब आदमी होते हैं ना तो बात कुछ और होती है। पत्नी होना पति होना रिश्ता निभाने के लिए सही है। जैसे कोई थानेदार है तो थाना में आप थानेदार हो, बात समझ में आई, वहां दरोगागिरी करो। अब घर में आके आप दरोगागिरी कर रहे हो, लोगों को डांट रहे हो, फटकार रहे हो। अरे भाई, घर में तो आकर आप एक पति हो गए, और पति ही नहीं हो गए बल्कि आप एक पत्नी के लिए परमात्मा भी हो सकते हैं। संभावना इसकी है। पशु पशु ही रहेगा, पशु पशुता से नीचे नहीं गिर सकता है। जानवर या गाय बैल भैंस और पतित नहीं हो सकते, वो वहीं पर हैं जहां उनको होना चाहिए। ना वो पशु नीचे गिर सकते हैं, ना ऊपर उठ के परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन आपके अंदर अपार संभावना है कि आप परमात्मा हो सकते हैं। इसीलिए इस देश में, हमारे देश के ऋषियों मनीषियों ने, सभ्यता और संस्कृति ने पति को परमात्मा कहा है, परमेश्वर कहा है। तो यहीं पर संभावना बनती है कि एक पत्नी भी केवल पत्नी ही नहीं रह जाए, बल्कि देवी हो जाए, परमेश्वरी हो जाए। ये जिस दिन होगा उस दिन भारत फिर से विश्व गुरु हो जाएगा, उस दिन आपका घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, और इसकी संभावना है। इस पर काम करना जरूरी है, काम नहीं करते हैं आप अपने को केवल चूल्हा चौके वाले, बर्तन झाड़ू करने वाली, बच्चों की परवरिश करने वाली, माँ बाप की सेवा करने वाली, चार दीवारी के अंदर कैद रहने वाले स्त्री मानते हैं, बहू मानते हैं, पत्नी मानते हैं, बस। इसके आगे कोई संभावना नहीं है। यदि इतना ही मान रही होती सावित्री बाई फूले, तो फिर पूरी दुनिया को और खास तौर से भारत को पहली महिला शिक्षिका कैसे मिलती। वो अकेली महिला थी जिन्होंने हजारों के बीच में आकर के अपने पति ज्योतिबा फूले के साथ स्कूल खोला, और एक लड़की, एक महिला जिनको रास्ता चलना भी मुहाल था, मुश्किल था, उसने स्कूल खोल दिया। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती थी तो उनके लोग बाग पड़ोसी उन पर गोबर फेंकते थे, मल मूत्र फेंकते थे, धूल फेंकते थे, ईंट पत्थरों से मारते थे। वो जमाना रहा है। महिलाओं के साथ किस तरीके से अत्याचार हुए हैं, किसी से ये बात छिपी नहीं है। सती प्रथा में पति मर जाए तो सती होनी पड़ती थी उस स्त्री को। सोचो जरा, उसी के साथ जल जाना पड़ता था, जौहर हो जाना पड़ता था। लेकिन पति जिंदा हो तो दूसरी शादी कर सकता था। ऐसे ऐसे एक स्तन कर लगता था। ब्राह्मणों का राज था, क्षत्रियों का राज था, तो ताकतवरों के हाथ में सत्ता थी। तो जो शूद्र महिलाएं होती थी, नीची जाति की, जैसे आप लोग हैं, तेली, मुराव, लोहार, चमार, पाल, पासी, वाल्मीकि, ये जितने नीची कैटेगरी के एसटी एससी ओबी की स्त्रियां होती थी, उनको स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। अब आप सुनेंगे तो आश्चर्य होगा, मुझे कहने में भी बात थोड़ी शर्म आती है। स्तन नहीं ढक सकते थे। स्तन तभी वो नीची जाति की माँ बहन बेटियां स्तन तभी ढक सकती थी जब वो टैक्स पटाती थी, टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स कौड़ी का हो, 5 पैसे का हो, 10 पैसे का हो, उस जमाने में बहुत महंगा था। ऐसे अत्याचार और जुल्म स्त्रियों पर किए जाते थे। तो वो स्त्री ज्योतिबाई, माफ करें, ज्योतिबा फूले की धर्म पत्नी सावित्री बाई फूले ने पहली बार स्कूल खोला था, और कितनी उनके साथ मुश्किलें आई। तो आप केवल एक स्त्री नहीं है, आपके अंदर देवी विराजमान है। साहब यही कहते हैं कि अपने अंदर के देवत्व को जगाना है तो केवल घाट और घरौंदे के अंदर मत रह जाओ, बाहर निकलो। अभी तो आप देख रहे हैं द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति हैं, एसटी एससी ओबीसी हैं, वो आदिवासी मूल निवासी हैं। उसके पहले प्रतिभा देवी सिंह पाटिल इस देश की राष्ट्रपति रही हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही हैं। किरण बेदी हुई हैं। स्क्वाड्रन लीडर
कितने हो गए हैं जो अंतरिक्ष में उड़ने वाली माँ बहन बेटियां हैं। मैं मूल रूप से ये बता रहा हूं कि दोपहर को लालटेन जलाकर दिन के 2:30 बजे साहब बाजार पहुंच गए हैं और ललकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे कोई आदमी नहीं मिल रहा है। आदमी कहां मिलता है आज? एक ऐसा आदमी जो किसी पर दुर्घटना घट रही हो, किसी पर खतरा हो, तो बिना रुके, बिना कुछ अपने मन में लाए, सीधे उसके समाधान के लिए निकल जाए। अब्राहम लिंकन की बात मैं सुनाता हूं, वो आदमी उसको कहा जाता है। राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन, अमेरिका के। 10-25 बार हारे थे, आखिरी में जीते थे। जा रहे थे बढ़िया से सफेद कार में सवार होकर के व्हाइट हाउस जा रहे थे। व्हाइट कार से व्हाइट ड्रेस लगा करके व्हाइट हाउस यानी अमेरिका के संसद में जा रहे थे। गाड़ी चल रही थी, रोड किनारे सर पर दौड़ रही थी। उन्होंने देखा कि बाजू के खाई में, पाई में एक सुअर का बच्चा लद्दी में फंस गया है। माँ कहीं निकल गई है, सुअर का बच्चा करा रहा है। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाया और सीधे गया, किसी को और नहीं बोला, सीधे अपने कुर्ता पजामा को जैसे तैसे संभाला और उस सुअर के बच्चे को निकाल कर दम लिया। फिर से सवार हुआ गाड़ी में, पहुंच गया संसद में, व्हाइट हाउस, जहां पर आजकल डोनाल्ड ट्रंप बैठते हैं, बराक ओबामा बैठते थे, जॉर्ज बुश कभी बैठा करते थे, वहां पहुंचे वो। लोगों ने हंसना शुरू किया, ये कैसी, जैसे अष्टावक्र को देखकर राजा जनक की सभा में लोग हंस रहे थे, ये टेढ़ा मेढ़ा आदमी यहाँ कहाँ ज्ञानियों के बीच में आ गया। तब अष्टावक्र ने ललकारा था, अरे गन्ना टेढ़ा हो सकता है, रस टेढ़ा नहीं होता, रस में कोई कमी नहीं होती है। शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ज्ञान टेढ़ा नहीं होता है। और कहा था चिल्ला करके, लगता है मैं चमारों की सभा में आ गया हूं। ये है आदमी होना, जहां आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, आपको छोटा कहा जाता है, वहां इंकलाब करो, स्वाभिमान में जियो। कबीर खड़ा बाजार में, लिया लुआठा हाथ, जो घर फूके अपना, चले हमारे साथ। तो संसद भवन पहुंचे, लोग हंसने लगे, कीचड़ लग गए थे उनके कपड़े कुर्ते में। तब कहा था, उन्होंने पूछा गया कि आप कहाँ फंस गए थे, क्या हो गया था? कहा, पूरी कहानी सुनाते हुए कि सुअर का बच्चा फंस गया था। तो क्या जरूरत थी? कहा, मैं जब सुअर का बच्चा तड़फ रहा था तो मैं अपने को रोक नहीं पाया, क्योंकि उनकी तड़फन मेरे हृदय में धड़क रही थी। मेरा खुद हृदय धड़कने लगा था कि जैसे मैं खुद फंसा हुआ हूं। इसको बोलते हैं आदमी होना। आदमी कोई जाति बिरादरी देखी जाती है देश में, लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का। अभी वहां कुंभ मेला चल रहा है, कबीर पार्क संस्थान का कैंप लगा हुआ है। वर्तमान प्रमुख गुरुदेव धर्मेंद्र साहब जी वहां कथा कह रहे हैं, उसी कथा के बीच में वहां दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक शंकराचार्य हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद, उनके रथ को तोड़ दिए गए हैं। धार्मिक देश है ये। ठीक है, वो रथ के साथ अपने गंगा किनारे स्नान करने जा रहे थे, पुलिस व्यवस्था कर सकती थी। शंकराचार्य हैं, बड़ा नाम है, बड़ा पद है, हम किसी पार्टी के नहीं हैं। लोग शंकराचार्य को कांग्रेसाई के कह रहे हैं आज, और वहां पर योगी का राज चला और उनके शंकराचार्य के आदमियों को घसीट घसीट करके मारा और उनके रथ तोड़ दिए। ये कैसी बात है? वहीं दूसरी तरफ सत्ता में काबिज लोगों के सहायक कोई बाबा हैं, एक सतुआ बाबा, वो 5 करोड़ की गाड़ी लेकर आए हैं, 5 करोड़ की लागत की कार लेकर के आए हैं। बताइए, उसकी वाहवाही हो रही, वहां जय जयकार हो रहा है। तो हम आदमी को कैसे पहचानते हैं? पार्टी के नाम पर, पक्ष के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, छुआछूत के नाम पर। आदमी की औकात नहीं देखी जाती है, आदमी की लिबास देखी जाती है। आदमी किस जाति का है, किस परंपरा का है, किसको मानने वाला है। जबकि हमारे ऋषि मुनियों ने कोई भेदभाव नहीं रखा है, मनुर्भवा कहा है। हमारे ऋषियों ने मनुष्य होने की प्रेरणा दिया है, सबको मनुष्य बनो और दिव्य जन को पैदा करो कहा है। लेकिन हम लोग ये छोटी मोटी जाति में, छुआछूत में, धर्म में, बिरादरी में, भाषा में, रंग रूप में आज देश को बांट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदमी नहीं मिल रहा है आज।
अभी सत्संग भी हो रहा है यहाँ पर। अब बताइए, यहाँ मैं कबीर साहब की बात कर रहा हूँ या कबीर पंथी होने की बात कर रहा हूँ या कबीर पंथ की बड़ाई कर रहा हूँ मैं। लेकिन कितने ऐसे लोग होंगे इसी गांव में जो ये सोच रहे होंगे कि हम तो राधा स्वामी वाले हैं, हम तो गायत्री परिवार वाले हैं, हम तो ओम शांति वाले हैं, हम तो और किसी फलाने ठिकाने वाले हैं। अरे भाई, आप पहले आदमी हो, आदमी को शांति चाहिए, चाहे वो गायत्री मंत्र से मिले, कबीर के साखी से मिले या राधा स्वामी से मिले, शांति चाहिए। आप आइए, अच्छी बातों को लीजिए। जैसे केला दिया जाता है खाने के लिए, तो क्या आदमी सबसे पहले छिलका खाता है? कोई खाता है जी छिलका? छिलका निकाल करके डस्टबिन में डाल दिया जाता है। ये सब छिलके हैं। राधा स्वामी, कबीर पंथी, गायत्री परिवार, ओम शांति, शिव चर्चा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब छिलके इनको उतारिए और बीच का केला लीजिए। सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। ये है आदमी की पहचान। जब भी इस देश में, अभी आपके घर में बाजू में कुछ खतरा आ जाता है, कुछ मुसीबत आ जाती है, तो आप लोग ये सोच, जैसे आग लग जाए किसी घर में, तो क्या आदमी ये सोचेगा कि वो नीची जाति का है, उनसे हमारा नहीं बनता है, तो हम आग नहीं बुझाएंगे? नहीं, जिसको खबर मिलेगी अपने घर से घड़ा भर भर के पानी, बाल्टी भर भर के पानी उसके घर में डालेगा, वरना ये आग गांव भर में फैल सकती है और खतरा सबको हो सकता है। तो जिस तरीके से हम छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड को लेकर के आदमी को बांट रहे हैं, आदमी नहीं मिल रहा है साहब। मैंने कहा सब मिल रहा है, आदमी की आज कमी हो गई है। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, आदमी के शहर में खो गया है आदमी, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के गांव में, बस्ती में आज आदमी ढूंढा जा रहा है। कहाँ जल्दी लोग मिलते हैं, किसी काम को किया जाता है, बुलाया जाता है, 10-10 बार बुलाओ तो आता है। वरना हर आदमी को सोचना चाहिए उनके घर मुसीबत है, तकलीफ है, हम चल के मदद करें। ये उस देश की कहानी है जहां पड़ोसी के अंदर भी परमात्मा को देखने के लिए कहा गया है। सबके भीतर वही बैठा हुआ है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज न कोई, बलिहारी तेई साज की जाघट परगट होए। उस परमात्मा को अपने भीतर प्रकट करें, जगाएं उस सत्ता को। इसीलिए आप आदमी हैं। आदम के संतान होने से आप आदमी नहीं है, आदमियत की होने की वजह से आप आदमी हैं। केवल मनुष्य क्या, या मनु के संतान होने से आप मनुष्य नहीं हैं। आपके अंदर मानवता है, इंसानियत है, ह्यूमैनिटी है, इसलिए आप इंसान है। दया, क्षमा, संतोष, शील, विवेक, विचार, ये जो अष्ट महासद्गुण है, इनको जो धारण करता है वही असली आदमी है। तो कभी भी किसी से भी, वो पड़ोसी हो, आपका दुश्मन, वो उसकी कमाई है। आप प्रेम से भर करके उनका भला करें। कबीर तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो करेंगे सो भरेंगे, तू क्यों हो तो उदास? क्यों उदास हो रहे हो भाई? वो उसकी कमाई हो, गला काटता है, उसको उसका परिणाम मिलेगा। आप उनसे प्रेम करो, आप अपने भीतर के सत्य को बांटिए, प्रेम को, भाव को, अहिंसा को। जो भी वहां पर इतना भरा हुआ है, लबालब हृदय छलक रहा है भाव से, उस भाव को बांटिए। बाकी आप किसी भी पंथ से जुड़े हों, किसी भी जाति बिरादरी से हो, कोई फर्क नहीं पड़ा और नहीं पड़ना चाहिए। एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। त्वचा भी एक है, हड्डी पसली एक है, खून भी एक है। साहब तो कहते हैं टट्टी और पेशाब भी एक है। सुबह लोटा लेके गांव भर के लोग मैदान में टट्टी जाएं, तो वहां पर कोई मेटल डिटेक्टर से या पू डिटेक्टर से कोई चेक कर पाएगा कि ये हिंदू की टट्टी है, मुसलमान की है, ये फलानी की है, ये फलाना का है, ये तेली का है, कुर्मी, मुराद, पासी, पाल, गडरिया का है और सुनार का, लोहार का? कोई है जी?
तरकीब, इतनी बड़ी एकता है। और भारत आज जातियों में छुआछूत के नाम पर बट गया है। इसको जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहिए। अपने दिल से आप निकालो, दूसरा निकाले ना निकाले, हम सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है कि कोई कैसा हो वो उसकी कमाई है। हम दिल से भरे हुए हों और सबके भीतर परमात्मा के दीदार करें। उसके अंदर परम सत्ता वही परमात्मा बैठा हुआ है जो मेरे भीतर बैठा हुआ है। ऐसा बड़ा विशाल हृदय लेकर के हम चलेंगे तो फिर कौन दिन और कब देरी है और किस बात की कमी है कि हम दूसरों में खोट देखते रहें और अपने को कमजोर साबित करते रहें और रोते हुए जाएं। रोते हुए आए हैं कोई बात नहीं, हंसते हुए जाना है, हमको मुस्कुराते हुए विदा होना है। तो मैंने छोटी सी बात कही है कि आज आदमी नहीं मिल रहा है, बाकी सब मिल रहे हैं। इसीलिए साहब ने कहा मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। मनुष्य के खोल में बैल मिलते हैं। बैल मतलब बैला, बैला मतलब क्या यार, बैला बुद्धि के आदमी हो कहते हैं ना, मतलब एकदम गंवार, मूर्ख और गया गुजरा चित्त का, शराबी कबाबी और तमाम दुर्व्यसनों से भरा हुआ राक्षस दैत्य आदमी सब मिल रहे हैं। शुद्ध आदमी, प्रेम से भरा हुआ, परमात्मा को पुकारने वाला, उसका भजन करने वाला, सबके भीतर प्रणाम नमस्कार करने वाला भाव वाला आदमी नहीं मिल रहा है। इसी आदमी को अपने भीतर से जगाइए, निकालिए और समाज में भाईचारा प्रेम बढ़ाइए। वसुधैव कुटुंबकम की धारणा भारत की रही है, उसे पूरी दुनिया में फैलाइए। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब की जय। आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी टीवी का मकसद है आपको वहां पर पहुंचाना, उस शिखर पर बिठाना जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। धर्म के नाम पर केवल पोंगापंथी और दकियानुसी विचारों में ना अटके रहें, न ही किसी कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले, भ्रम और अंधविश्वास तथा छू मंतर और जादू मंतर चमत्कार में उलझे रहें। इसके लिए जन्म नहीं हुआ है। ये तो बिल्कुल सतही बातें हैं, बच्चों का खिलौना है। आपको सम्राट होने के लिए जन्म मिला हुआ है। आप अपने जीवन में उस शिखर को हासिल कर सकते हैं जिसे बुद्ध, महावीर और कबीर ने हासिल किया था। उसी शक्ति और सत्ता की आत्मा आपके भीतर बैठी हुई है, उसी को जानिए और उनको धुंधला करने वाले, उनको धूमिल करने वाले जो भी विचार हैं, जो भी परंपरा है, उनको बिल्कुल बेनकाब करिए। बहुत सुंदर, आपने हमारा पूरा साथ निभाया और आखिर तक इस वीडियो में आपने देखा और समझा तो ये जाना है कि किस तरीके से आपको लोग धर्म के नाम पर बरगला रहे हैं और भटका रहे हैं। सभी मत, मजहब और परंपरा के जो अगुआ लोग हैं, जैसे हिंदू धर्म में पंडित और पुरोहित, मुस्लिम बिरादरी में मुल्ला और मौलवी तथा ईसाई मिशनरी में उनके अपने पंडित हैं, पोप और पादरी, ये सब भटकाने वाले हैं। इनको सत्य से कोई मतलब नहीं है। ये आपको सांत्वना देते हैं बस, और सांत्वना के बदले बड़ी मोटी रकम से अपनी जेब भरते हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, घर परिवार पालते हैं और स्विस बैंक में अपना सारा पैसा जमा करते हैं। तो आप सोचिए जरा, कहाँ आप अपना पैसा फेंक रहे हैं? गलत जगहों पर। आप इससे बेहतर होगा कि किसी गरीब को खिलाइए, किसी दिन दुखियारा की खुद जाकर मदद करिए और मानवता को जगाने वाले मिशन में काम करिए। तब जाकर के आपका इस तरीके से जीना और धर्म करना सार्थक होगा। खुशहाल जिंदगी यूट्यूब चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। यह एक निःशुल्क प्रक्रिया है। जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, हमारा परमानेंट मेंबरशिप हासिल कर लेते हैं और इसके बाद बेल आइकन को प्रेस करते हुए, नोटिफिकेशन की घंटी बजाते हुए जब ऑल या सभी को सेलेक्ट कर लेते हैं, तो जब भी हम लाइव आएंगे या नई वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहली सूचना आपको तुरंत मिल जाएगी। अपना और अपनों का जरूर ख्याल रखिए। शुक्रिया, साधुवाद और साहेब बंदगी।